वेलकम टू सिड विश्वास यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग एकदम वेल एंड फाइन होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ। भाई दिल्ली कैपिटल्स ने तो कमाल ही कर दिया, आरसीबी को उन्हीं के होम ग्राउंड पर हरा दिया। और डेविड मिलर, क्यों इसको डेविड मिलर को किलर बोलते हैं, आज उसने दिखा दिया भाई। जीटी वाले मुकाबले में भले डेविड मिलर ने गलती करी थी, फिनिश नहीं कर पाया था, बट आज का मुकाबला डेविड मिलर ने जिस हिसाब से फिनिश करा भाई, एक लग रहा था कि उसके अंदर खुन्नस है। जो उसने गलती करी थी जीटी वाले मुकाबले में, उसने ये गलती सुधारी इस मुकाबले में, बोला भाई कि कोई गलती नहीं करूंगा। और जो फिनिश करा है डेविड मिलर ने, मानना पड़ेगा भाई। और डीसी भाई क्या मतलब, एकदम दो मुकाबले जो हार चुकी थी, अब कमबैक करा है इस मुकाबले में। सारे प्लेयर के एफर्ट दिखे। पूरे मुकाबले की बात करें वही तो, पहले डीसी के बैट्समैन से शुरुआत करते हैं, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे फिर वो स्टप्स हो, फिर अक्षर पटेल और फिर डेविड मिलर, जो जो फिनिश देके गए, मतलब गजब की बल्लेबाजी करी है आज दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने। और दिल्ली के बॉलर्स ने भी आज अच्छी बॉलिंग करी है। आरसीबी वही बैटिंग करने आती है, और आरसीबी ने जो शुरुआत करी थी, मेरे को लगा भाई 200 का स्कोर आराम से पार कर जाएगी, 210 आराम से बन जाएगी, जिस हिसाब से फिल साल्ट विराट कोहली ने स्टार्ट दिया। उसके बाद मेरे को लगा कि भाई 9-10 ओवर तक इनके 100 रन के आसपास 2 विकेट थे, मेरे को लगा कि आराम से ये पहुंच जाएगी 200 तक। बट वहीं फिर जो डीसी के बॉलर्स कमबैक कराते हैं और फिर विकेट गिरते जाते हैं एक तरफ से, और इतना बड़ा स्कोर नहीं बन पाता है, 175 पर आरसीबी को रोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं डीसी की बॉलिंग लाइनअप ने बहुत 20-25 रन कम दिए। जो मतलब 20-25 रन का जो गैप आया ना, वो इस मुकाबले में बहुत इम्पैक्ट डाल गया डीसी के बॉलर्स की वजह से। ये मुकाबला कहीं ना कहीं, एक बॉलर्स को इतना क्रेडिट मिलेगा नहीं, बट बॉलर्स को क्रेडिट मिलना चाहिए। ऐसे चिंटा स्वामी के ग्राउंड पर, छोटा ग्राउंड है, यहाँ पर रन 200 रन 220 रन आराम से बनते हैं, वहां पर आपको 175 पर ही आरसीबी को रोकना, कहीं ना कहीं डीसी की गेंदबाजी की बहुत तारीफ बनती है। उसके बाद डीसी के बल्लेबाज, भाई डीसी के बल्लेबाज केएल राहुल स्टार्टिंग में विकेट गिरा था, निशांक का आउट हुए, फिर उसके बाद करुण नायर आए, वो भी आउट हुए, फिर समीर रिजवी भी आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल बंदा एक तरफ से लगा रहा। राहुल थोड़ी सी जल्दीबाजी के चक्कर में आउट हो गया, नहीं तो राहुल आखिरी तक रहता तो ये मुकाबला यहाँ तक जाता ही नहीं। राहुल 57 रन की बहुत अच्छी नॉक खेल के गया। उसके बाद भाई अक्षर पटेल और स्टप्स, इन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप दी। और स्टप्स, ये बंदा, आप मैं बताता हूँ, अगर ये बंदा आखिरी तक टिका है तो ये मुकाबला आपको जिता के देगा। और स्टप्स पर मेरे को भरोसा था, बट मिलर भी एक तरफ से था। स्टप्स ने जो इनिंग खेली 60 रन की 47 बॉल पर, 7 चौके 4 छक्के, भले बंदे ने गेंद ज्यादा ली, लेकिन उसने वो आखिरी तक था। आखिरी तक उसका रहना बहुत इंपैक्ट डालता है इस मुकाबले में। और कहीं ना कहीं वो बंदे को पता था अगर मैं आखिरी तक हूं तो मैच निकाल दूंगा। और वो बंदे की ये इनिंग, भले स्ट्राइक रेट इतना अच्छा था नहीं इस इनिंग में, गेंद उसने ज्यादा ली, लेकिन हाँ इस टाइम पर, इस सिचुएशन पर दिल्ली को एक ऐसी ही इनिंग की जरूरत थी जिस हिसाब की इनिंग स्टप्स ने खेली। अगर थोड़ा सा जल्दीबाजी करता स्टप तो वो भी आउट हो जाता, कोई मतलब बनता नहीं। अक्षर पटेल भाई, बापू बापू कमाल छे भाई, 26 रन की इनिंग खेलते हैं अक्षर पटेल, 19 गेंदों पर 3 चौके लगाते हैं, शानदार। अक्षर पटेल थोड़ा सा वही क्रैम्प्स वगैरह का प्रॉब्लम, उसके बाद रिटायर हट होते हैं। लेकिन डेविड मिलर, फिर डेविड मिलर तो वही मिलर किलर है। वो जो लोग सवाल उठा रहे थे कि डेविड मिलर मैच को फिनिश नहीं कर पाते हैं, आज वो फिनिशिंग टच दिया डेविड मिलर ने। 10 गेंदों पर 22 रन, और आखिरी में जब 15 रन चाहिए थे सेफर्ट के ओवर में, तो वहां पर उसने आराम से 2 छक्के लगाए वही लगातार, और मुकाबला आराम से निकाल दिया डेविड मिलर ने। तो कहीं ना कहीं भाई दिल्ली की टीम एकदम आज पूरी तरीके से बैलेंस नजर आई। जो एक थोड़ा सा मसला नजर आता है इनकी बैटिंग में, आज बैटिंग में थोड़ा सा लगा कि हाँ बैट्समैन ने थोड़ी सी अच्छी बैटिंग करी, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो स्टप्स हों, फिर नीचे से मिलर। बट अभी भी डीसी के अंदर एक ना एक प्रॉब्लम मेरे को जो नजर आ रही है, वो प्रॉब्लम में इनके नंबर 3 पर बल्लेबाज, वो रिजवी और करुण नायर, इनका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रिजवी ने स्टार्टिंग के 2 मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, बट वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। आप 2 मैच के दम पर आप सारे मुकाबले नहीं खेल सकते, आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। आपने 2 मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करी स्टार्टिंग के, लेकिन आपके बाद उसके बाद से आपके पास रन नहीं निकल रहे हैं। आज भी समीर रिजवी 2 रन बना के आउट हो गए, फिर करुण नायर भाई, इनको भी मौके मिल रहे हैं 5 रन, नीतीश राणा की जगह इनको लाया गया, करुण नायर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई डीसी को सोचना होगा कि नंबर 3 के लिए कोई एक अच्छा बैट्समैन सोचे, इनके पास क्या ऑप्शन है, मैनेजमेंट को देखना होगा, नहीं तो आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है डीसी के लिए। भाई अच्छा मुकाबला देखने को मिला। और आरसीबी भाई लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद अपने ही होम ग्राउंड में ये मुकाबला हार गई। कहीं ना कहीं आरसीबी क्रिकेट अच्छी खेली है यार। आरसीबी ने, देखो उनके बैट्समैन का आज दिन नहीं था, शुरुआत अच्छी मिली, बट वो फिर वही रजत पाटीदार और फिर जितेश शर्मा और सेफर्ट वगैरह, वो उस चीज को कंटिन्यू रख नहीं पाए जिस हिसाब से आरसीबी रख रही थी पिछले सारे मुकाबले में। वो कंटिन्यू दिखा नहीं आरसीबी की तरफ से, जिस हिसाब का फिनिश आरसीबी करती थी वो इस मुकाबले में फिनिश नहीं कर पाई। तो ये कहीं ना कहीं आरसीबी के थोड़े से स्कोर कम बने, उसकी वजह से 20-25 रन का जो कम मार्जिन आया
आखिरी में जो रन नहीं बने, 20-25-30 रन का जो गैप आया, वो इस मुकाबले में पूरा इम्पैक्ट डाल के गया। अगर आरसीबी 200, 210, 220 लगा देते तो ये मुकाबला एक अलग हो जाता। जिस हिसाब से उन्होंने 10 ओवर में आरसीबी ने 99 रन निकाल दिए थे 2 विकेट पे, तो कहीं ना कहीं 200 का आराम से बन जाता, क्योंकि रजत पाटीदार वगैरह सब बाकी थे। लेकिन वही है, फिर एक के बाद एक गए, तो फिर मुकाबला आप पता ही है कि जब 175 का हो, चिंदा स्वामी का ग्राउंड हो और डीसी सामने हो, तो फिर ये मुकाबला कहीं से कहीं तक लगता नहीं है, नजर नहीं आता है। हाँ, भुवनेश्वर कुमार ने वापसी कराई, जो बॉलिंग करी भुवनेश्वर कुमार ने, 3 विकेट चटकाए। मुझे लगता है रजत पाटीदार ने थोड़ी सी गलती करी, भुवनेश्वर से एक और ओवर डलवा देते। जब स्टार्टिंग में उन्होंने 3 विकेट लिए थे, वहां पर एक ओवर बनता था भुवनेश्वर कुमार का। वो रजत पाटीदार का एक डिसीजन मुझे समझ में नहीं आया, कप्तान के तौर पर वो लेना था, एक विकेट लेना था, मतलब एक ओवर डलवाना था। कहीं 1-2 विकेट और आ जाते तो मुकाबला और आरसीबी के चांस अच्छे होते और मुकाबला का कुछ अलग रिजल्ट आ भी सकता था। कहीं ना कहीं कैप्टनसी थोड़ी सी आज खराब नजर आई रजत की तरफ से, रजत पाटीदार की तरफ से। अब आप लोग का क्या कहना है भैया इस मुकाबले को लेके, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।